दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जंग और हॉर्मज़ बंद, भारत में गैस संकट गहरा रहा है। और हो भी क्यों ना, जब दुनिया का 1/3 तेल रुक जाए तो आपकी रसोई में क्या हाल होगा, क्योंकि भारत का 60% एलपीजी इंपोर्ट उसी रास्ते से आता था जो अब ईरान के कब्जे में है। लेकिन अचानक उसी वक्त एक ऐसा दोस्त आगे आया जो हमसे 20,000 किलोमीटर दूर बैठा है। उसने अपने भंडार खोल दिए और भारत को राहत की बड़ी खेप भेज दी। लेकिन ये दोस्त कौन है? क्यों अचानक इतनी दूर से मदद आई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक बार की मदद है या भारत की ऊर्जा रणनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है? ये बात मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है। पश्चिम एशिया में जो युद्ध छिड़ा है उसने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन को हिलाकर रख दिया है। खास तौर पर हॉर्मज़ स्ट्रेट, जिसे हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं, वो बंद होने के कगार पर है। अब ये गणित समझिए, भारत जितना भी एलपीजी आयात करता है उसका 60% हिस्सा इसी हॉर्मज़ के रास्ते से आता है। मतलब आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसके 6 में से 4 सिलेंडर उसी रास्ते से आता है। और जैसे ही वो रास्ता खतरे में आया, भारत सरकार की नींद उड़ गई। लेकिन कैच ये है कि भारत ने इंतजार नहीं किया कि संकट आए फिर हम हाथ मलते रहें। नहीं, एक्चुअली बात कुछ और है। भारत पिछले कुछ सालों से चुपचाप एक बड़ा गेम खेल रहा था, अपने एनर्जी सोर्सेस में डाइवर्सिटी लाने का गेम। और ये गेम अब रंग ला रहा है। तो ये दोस्त कौन है? दोस्त है अर्जेंटीना। हाँ, वही अर्जेंटीना जो फुटबॉल के लिए मशहूर है, मेसी का देश। लेकिन अब यह देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा का नया चेहरा बनकर उभर रहा है। देखिए, अर्जेंटीना हमसे 20,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन अर्जेंटीना से गैस लाने का मतलब है आधी दुनिया का चक्कर लगाकर गैस लाना। यह दुनिया के सबसे लंबे एनर्जी शिपमेंट रूट्स में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि अर्जेंटीना के पास इतनी गैस कहां से आई? दरअसल अर्जेंटीना के पास गैस का विशाल भंडार है। वहां वाका मुएटा नाम का एक विशाल शेल गैस फील्ड है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े गैस रिजर्व में गिना जाता है। पहले यह गैस अर्जेंटीना अपने इस्तेमाल के लिए रखता था, लेकिन अब उसने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, आप आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 2024 से पहले अर्जेंटीना ने भारत को कभी भी एलपीजी की एक्सपोर्ट नहीं की थी, और अब साल 2026 की पहले क्वार्टर में ही अर्जेंटीना ने भारत को 50,000 टन एलपीजी भेज दी है। ये पूरे 2025 में भेजे गए 22,000 टन से लगभग 2 गुने से भी ज्यादा है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी नींव पिछले साल रखी गई थी। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो ऑगस्टिन कैसिनो ने खुलासा किया है कि उनके देश की राष्ट्रीय गैस और तेल कंपनी के अध्यक्ष ने पिछले साल भारत का 2 बार दौरा किया था। उनकी मुलाकात भारतीय ऊर्जा कंपनियों से हुई, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से हुई। यानी जब पश्चिम एशिया में आग भड़की तब भारत की टीम पहले से ही ऑल्टरनेटिव सोर्सेस पर काम कर रही थी। और जैसे ही हॉर्मज़ पर संकट आया, अर्जेंटीना ने अपने भंडार खोल दिए। 5 मार्च को अर्जेंटीना के बाहिया ब्लांका पोर्ट से 11,000 टन एलपीजी का एक और शिपमेंट भारत के लिए रवाना किया गया है। इससे पहले ही करीब 39,000 टन एलपीजी भारतीय पोर्ट्स पर पहुंच चुकी है। अब रुकिए और सोचिए, एक तरफ हॉर्मज़ का रास्ता बंद हो रहा है, जहां से भारत को सबसे सस्ती तेल और गैस मिलती थी। दूसरी तरफ अर्जेंटीना से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करके गैस आ रही है, जिसकी लागत कहीं ज्यादा है। अब आप ही बताइए, क्या यह सिर्फ संकट का हल है या भारत अपनी ऊर्जा नीति को पूरी तरह बदलने की तैयारी कर रहा है? क्या भारत अब महंगी गैस खरीदने के लिए तैयार है, सिर्फ इसीलिए कि उसकी सप्लाई सुरक्षित रहे? आइए अब इसका असर समझते हैं। कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? अर्जेंटीना के लिए यह सुनहरा मौका है। उसके पास गैस तो थी, लेकिन उसे बेचने के लिए बड़ा बाजार चाहिए था, और अब उसे भारत जैसा विशाल बाजार मिल गया है। अब अर्जेंटीना दुनिया के टॉप एलपीजी एक्सपोर्टर्स में अपनी जगह बना रहा है। दूसरी तरफ भारत के लिए यह एक बड़ी सीख है
अर्जेंटीना के राजदूत ने खुद कहा है कि भारत सरकार की ऊर्जा विविधता रणनीति बेहद बुद्धिमानी भरी है। भारत अब 40 से ज्यादा अधिक देशों से एनर्जी इंपोर्ट का नेटवर्क बना रहा है। यानी अब भारत किसी एक देश या किसी एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि भारत के पास 40 अलग अलग ऑप्शंस होंगे। तो हार किसकी हुई? ऑफ कोर्स ईरान और पश्चिम एशिया के तेल के देशों की। जब भारत जैसा बड़ा ग्राहक दूसरे विकल्प तलाशने लगता है, तो दूसरे देशों की बार्गेनिंग पावर अपने आप कम हो जाती है। हॉर्मस बंद करके ईरान दुनिया पर जो दबाव बनाना चाहता था, वो दबाव अब उसी की तरफ बूमेरंग होते दिख रहा है। आप सोचिए, भारत अब 40 देशों से ऊर्जा खरीद रहा है, लेकिन यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं, अरे अर्जेंटीना से गैस लाना इतना आसान नहीं है। 20,000 किलोमीटर का सफर, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा कि गैस महंगी हो जाएगी और डिलीवरी में इतना समय लगेगा कि जब तक गैस आएगी संकट खत्म हो चुका होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये चुनौतियां बिल्कुल असली है। बाहिया ब्लांका से दाहेज तक का सफर करीब 20,000 किलोमीटर का है। खराब मौसम, समुद्री लुटेरे, जियोपॉलिटिकल टेंशन, बहुत जोखिम है। लेकिन बुद्धिमानी यह है कि भारत ने इसका एक ही समाधान निकाला है, और वो है ऑल्टरनेटिव सोर्सेस। जब आपके पास 40 देश हो, तो एक देश की गैस महंगी होगी तो दूसरे से सस्ती मिल जाएगी। जब एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुला रहेगा। और सबसे बड़ी बात, भारत सिर्फ इंपोर्ट पर डिपेंडेंट नहीं रह रहा है। सरकार ने घरेलू मोर्चे पर भी कदम उठाए हैं। कमर्शियल एलपीजी के कोटे में 20% की बढ़ोतरी की गई है, ताकि होटल और रेस्टोरेंट जैसे बड़े कंज्यूमर्स को राहत मिल सके। और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी के कनेक्शन देने का प्रोसेस सरकार ने तेज कर दी है, जो सिलेंडर से ज्यादा अच्छा विकल्प है। तो इस पूरे घटनाक्रम से भारत ने क्या सीखा? ये सबक बहुत बड़ा है। पहली बात, भारत की ऊर्जा नीति एक कनेक्शन पर टिकी थी, मिडिल ईस्ट, जहां से सस्ती गैस मिलती थी, वहीं जोखिम भी था। अब भारत ने वो कनेक्शन तोड़ दी है। अब भारत का एनर्जी नक्शा दुनिया के हर कोने में फैल रहा है, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, अब अर्जेंटीना से। आप सोचिए, जब पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा रहा है, तब भारत ने 20,000 किलोमीटर दूर बैठे दोस्त से हाथ मिलाकर अपनी रसोई सुरक्षित कर ली है। ये वो ताकत है जो हथियारों से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता से आती है। अर्जेंटीना से ये साझेदारी सिर्फ शुरुआत है। आगे कौन कौन देशों से हम एनर्जी नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, आप हमें कमेंट्स में बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।